सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हामिद मीर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ में इमरान खान के खिलाफ खुली बगावत के बाद अब नून लीग के लिए ये मुश्किल पैदा हो गई है कि इसके पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद बागी हुकूमती अरकान ज़्यादा हैं, जबकि इनके पास सीटों की गुंजाइश कम है। हामिद मीर का कहना है कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए इजलास बुलाने में इतनी ताख़ीर न करते तो शायद हुकूमती जमात के अंदर इतनी बड़ी बगावत भी न होती। याद रहे कि अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को दायर हुई थी, जिस पर वोटिंग 7 से 14 दिन के अंदर करवाई जाना थी। ताहम अपनी शिकस्त यकीनी देखते हुए हुकूमत की जानिब से अदम एतमाद पर वोटिंग के अमल को मुसलसल लटकाकर अब 28 मार्च तक ले जाया जा रहा है, जो कि वाज़ेह तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी है। 1973 के आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के अमल को 14 दिन के अंदर मुकम्मल होना था, जबकि इमरान खान के मामले में वोटिंग 20 रोज़ बाद करवाई जाएगी, जिससे हुकूमती बदनीयती साफ जाहिर होती है। हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ खुली बगावत पर तबसरा करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसे PTI MNS के नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने परवेज़ इलाही से डील की है। अगर वो इमरान खान का साथ छोड़ देंगे तो काफ लीग अगले इलेक्शन के लिए इन्हें टिकट देगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा कि हुकूमत को सूरत हाल का अंदाज़ा ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं कि इनके साथ क्या हो रहा है, इनका कौन सा साथी इनके साथ है और कौन सा अपोजिशन के साथ है। उन्होंने कहा कि हुकूमती वज़रा अंधेरे में टामकटोइयाँ मार रहे हैं, जिसका नतीजा सिफर निकलेगा, क्योंकि नाराज़ अरकान की तादाद इतनी ज़्यादा है कि अब इन्हें कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। हामिद मीर ने यह भी इंकशाफ किया कि PTI के बहुत सारे बागी मेंबरान कौमी असम्बली सिंध हाउस में क़याम पजीर नहीं बल्कि किसी और जगह पर पनाह लिए हुए हैं, वो इमरान खान के खिलाफ हैं। उन्होंने बताया कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे लोग भी कैमरे पर आकर बात कर लें, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे। इनकी अपनी सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस वजह से वो अभी सामने नहीं आना चाहते। सिंध हाउस जाकर PTI के बागी अरकान कौमी असम्बली के इंटरव्यूज़ करने वाले हामिद मीर ने कहा कि PTI के कई बागी अरकान कौमी असम्बली को भी तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो भी इमरान खान के खिलाफ वोट कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन ख़तरात का शिकार हैं। हामिद मीर का कहना है कि लग रहा है कि इस दफ़ा जो लोग हुकूमती जमात से मुनहरिफ होकर सिंध हाउस, चक शहजाद और टेक्सला में छुपे बैठे हैं, उन्होंने पैसे लेने की बजाय ये सियासी बारगेनिंग की है कि वो अगला इलेक्शन नून लीग, PPP, काफ लीग और JUI के टिकट पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे PTI MNS के नाम भी सामने लाऊंगा जिन्होंने परवेज़ इलाही से डील की है कि अगर वो इमरान खान का साथ छोड़ देंगे तो काफ लीग अगले इलेक्शन के लिए इन्हें टिकट देगी। हामिद मीर का कहना था कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली शुरू में ही इजलास बुला लेते तो PTI के बागी अरकान की तादाद 16 से ऊपर न जाती। ताहम वोटिंग करवाने में ताख़ीर की वजह से अरकान असम्बली दूसरी जमातों के राब्ते में आ गए और बगावत पर आमादा हो गए। हामिद मीर ने कहा कि इमरान खान की जानिब से सियासी हिकमत अमली अपनाने के बजाय मुसलसल बदज़बानी के बाद इनकी जमात के कई और अरकान असम्बली भी पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग के साथ राब्ते में हैं और कप्तान के लिए अभी और सरप्राइज़ भी आ सकते हैं। उनका कहना था कि नवाज़ लीग वालों को समझ नहीं आ रही कि वो हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कितने लोगों को अपनी जमात में एडजस्ट करेंगे। जिन लोगों को नवाज़ लीग का टिकट नहीं मिल रहा वो काफ लीग की तरफ जा रहे हैं, जबकि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले हुकूमती अरकान कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी से रुजू कर रहे हैं। कुछ अरकान असम्बली ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है और वो JUI से राब्ते में हैं। हामिद मीर का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने सिंध हाउस में हुकूमती जमात के अरकान कौमी असम्बली की मौजूदगी के रद्द अमल में सिंध में गवर्नर राज लगाने की धमकी तो दे दी है, लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के बिगड़ते हुए तेवर देखकर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया के ओहदेदारों को ख़बरदार किया है कि वो किसी सियासी अमल का हिस्सा बनने से गुरेज करें, क्योंकि अब मौजूदा हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। 3 साबिक़ वज़राए आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के आइनी अमल में पुलिस और इंतज़ामिया फ़रीक बनी तो ये आइन शिकनी होगी।
तीनों ने खबरदार किया कि अगर सिंध हाउस में पुलिस गर्दी की गई तो नताइज के जिम्मेदार इमरान खान और वजीर दाखिला होंगे। उनका यह भी कहना था कि इस्लामाबाद में किसी किस्म की आइन शिकनी करने और इनकी मदद करने वालों को सख्त सजा के लिए तैयार रहना होगा। साबिक वज़ीर आज़म ने इंतबाह दिया कि अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ पुलिस गर्दी पार्लियामेंट पर हमला तस्वुर होगा। पार्लियामेंट लॉजिस वाली हरकत सिंध हाउस में दोहराई गई तो संगीन नताइज बरामद होंगे। उनका कहना था कि इमरान खान 172 अरकान असम्बली नहीं ला पा रहे। पुलिस और इंतज़ामिया के ज़रिए इनके अगवा की तैयारी की जा रही है और हुकूमत के ओछे हथकंडे इस बात का ऐलान है कि इमरान खान अक्सरियत और ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।